नमस्कार, एसआरबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं मुकेश राव, हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से बदलता भारत की एक नई तस्वीर के साथ। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, लेकिन किस ओर बढ़ रहा है और कैसे बदल रहा है, इसी मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने आए। 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा ने अपने किताब पर 50 अलग अलग पन्नों पर आई हेट माई लाइफ लिखा है और उसके बाद सुसाइड कर लिया। किताब के इन पन्नों पर उसने युवक युवती के साथ बैठने की कुछ तस्वीरें भी बनाई हैं और किताब के एक पन्ने पर अकेली बैठी हुई युवती का स्केच बना हुआ है। ये घटना है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई में 2 सुसाइड के मामले दर्ज हुए। दोनों युवतियां अपने पीछे कई राज छोड़कर इस दुनिया से चली गई। एक ने तो जिंदगी से नाता तोड़ने से पहले अपने स्मार्टफोन को फॉर्मेट कर दिया, तो दूसरी छात्रा ने अपनी किताब पर 50 अलग अलग पन्नों में आई हेट माई लाइफ लिखा है। दोनों छात्राओं के इस कदम से हर कोई हैरान है, स्तब्ध सा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छात्रा ने 50 पन्नों में जिंदगी से नफरत हो गई है, ऐसा लिखा। सबसे पहले बात करते हैं पहली आत्महत्या की। पहली आत्महत्या की घटना भिलाई के खुर्सीपार थाना अंतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग एम चांदनी की है, जिसने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि घटना के वक्त उसके माता पिता परिचित की तबीयत का पता लगाने के लिए कहीं गए हुए थे। परिजन आने के बाद पुलिस ने फंदा काटकर शव को नीचे उतारा। पुलिस मौके से एक कॉपी मिली है जिसके 50 पन्नों पर नाबालिग ने अंग्रेजी में आई हेट माई लाइफ लिखा है। कुछ पन्नों पर उसने युवक युवती के साथ बैठने की तस्वीरें भी बनाई हैं। एक पन्ने पर अकेली बैठी युवती का स्केच बना हुआ है। अब तक की जांच में एक खुलासा यह भी पता चला है कि चांदनी कक्षा 9 में पढ़ाई करती थी। सुबह माता पिता कहीं चले गए थे। खुद को अकेला पाकर शाम को छात्रा ने खुदकुशी कर ली। आस पड़ोस वालों ने पुलिस और उसके परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने बताया कि चांदनी की एक युवक से दोस्ती थी। अब बात करते हैं दूसरे आत्महत्या के मामले की। मोहन नगर थाना क्षेत्र के शंकर नगर में रहने वाली 21 वर्षीय सुष्मिता डोंगरे ने रात 2 से सुबह 6 के बीच फांसी लगा ली। सुबह जब परिजन उसे कमरे में उठाने गए तो घटना का पता चला। पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि सुष्मिता खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। लॉकडाउन की वजह से वह पिछले 1 साल से घर पर रह रही थी। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मोबाइल फॉर्मेट करने के बाद छात्रा ने आत्महत्या की। पुलिस के मुताबिक परिजन के बयान नहीं हो पाए हैं, इस वजह से छात्रा की खुदकुशी का कारण पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि छात्रा की मां आंगनवाड़ी कार्य करती है और पिता कुरियर कंपनी में काम करते हैं। ये तो सिर्फ 2 कहानियां थी। ऐसे न जाने कितने केस हैं जिनमें से कुछ सामने आते हैं और कुछ कहीं खो जाते हैं। कहा जाता है बच्चे भारत का भविष्य हैं। बदलते भारत के लिए उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद कुछ बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या सच में आने वाले बच्चे बदलते भारत का भविष्य हैं? अगर हैं भी तो कैसे, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से? और इसका जिम्मेदार कौन है? क्या माँ बाप से बच्चों की दूरी इतनी बढ़ गई है कि वह इतनी कम उम्र में वो अपनी ज़िंदगी से इतनी नफरत करने लग जाते हैं और ज़िंदगी ख़त्म कर लेते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार, माँ बाप या बच्चे? इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, सोचिएगा ज़रूर। हम मिलेंगे आपसे कल एक बार फिर बदलते भारत की एक नई तस्वीर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।